Welcome to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the topic deoxyribonucleic acid DNA. DNA contains genetic information. As we know that DNA में genetic information होती है जो नेक्स्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि आरएनए बनता है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए से और उसके अकॉर्डिंग अलॉन्ग विद राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन करता है. So DNA contains genetic information that give rise to chemical physical properties of living organism. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसको देता है, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके पास वो होती है. The nucleotides in DNA are linked to each other in the same way as in RNA. जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्ड होती हैं वो बिल्कुल सेम उसी तरह लिंक्ड होती है जो जिस तरह आरएनए फॉर्मेशन में न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्ड हो रही थी, ज्वाइन हो रही थी टू ईच अदर और एक चेन बना रही थी. आरएनए में बिल्कुल सेम उसी तरह डीएनए में भी इस तरह न्यूक्लियोटाइड्स लिंक्ड होते हैं. लेकिन कहता है कि आरएनए की तरह नहीं बल्कि डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और डबल हेलिक्स बोलते हैं. और शुगर जो प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है. लास्ट टाइम बताया था आपको. मोर ओवर यानी सेकंड कार्बन पे उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती. राइबोज 5 कार्बन शुगर में सेकंड जो कार्बन है वहां पे OH की बजाय H होता है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती. Moreover, DNA has pyrimidine, thiamine and not uracil. और इससे ज्यादा कहता है कि डीएनए में जो पायरिमिडीन्स हैं उनमें थायामीन की जगह पे थायामीन जो नाइट्रोजनस बेस है उसकी प्लेस पे जिस तरह आरएनए के अंदर यूरासिल होता है इसके अंदर थायामीन ही होती है, यूरासिल नहीं होता. शेप ऑफ डीएनए. वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट थे. 1953 में उन्होंने एक वाटसन क्रिक मॉडल हाइपोथेसिस किया. कहा कि डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल हेलिक्स. डीएनए मॉलिक्यूल क्या है? डबल हेलिक्स है. और उन्होंने उस वक्त डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए को निक नेम दिया कॉइल ऑफ लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. उन्होंने कहा कि उसको हम कैन भी विजुअलाइज, इस डबल हेलिक्स को डीएनए के डबल हेलिक्स को विजुअलाइज कर सकते हैं एज अ स्पाइरल स्टेयरकेस बाउंड अराउंड सिलेंड्रिकल एक्सिस. एक स्पाइरल स्टेयरकेस है जो राउंड लिपटा हुआ है अराउंड ए सिलेंड्रिकल एक्सिस. एक गोल सिलेंड्रिकल एक्सिस जिसमें स्प्रिंग होता है बिल्कुल उसी तरह टर्न्स बनी हुई है, रिंग बनी हुई है और स्टेयरकेस बना हुआ है. द बेसिस आर ऑन द इनसाइड ऑफ हेलिक्स. जो बेसिस है नाइट्रोजनस बेसिस वो इनसाइड द हेलिक्स है और यानी अंदर की तरफ है उसमें लगी. एंड डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट जो हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप ये दोनों बैकबोन के तौर पे आउटसाइड लगे हैं. द हेलिक्स इन मोस्ट ऑफ द डीएनए इज ऑफ राइट हैंडेड टाइप. जो हेलिक्स है अक्सर डीएनए में राइट हैंड साइड की तरफ होता है. जिस तरह सुई होती है ना घड़ी की, तो राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 10 15 12 तो इस तरह. यानी द हेलिक्स राइजेस टुवर्ड्स द राइट साइड. तो हेलिक्स कहता है कि वो राइज होता है, बढ़ता है वो राइट साइड. डबल नीचे दिखाया भी हुआ है. डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए ए एंड बी रिप्रेजेंट मेजर एंड माइनर ग्रूव्स. डीएनए में कुछ मेजर और कुछ माइनर ग्रूव्स होते हैं. वो क्या होते हैं बताता हूँ. डीएनए के अंदर देयर आर एक्चुअली 2 एंटी पैरेलल लॉन्ग मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट कहता है कि डीएनए में एक्चुअली 2 एंटी पैरेलल लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हैं. एंटी पैरेलल यानी एक दूसरे के
अपोजिट है, पैरेलल तो हैं लेकिन एक दूसरे के एंटी हैं। लॉन्ग मॉलिक्यूल्स हैं, ईच मेड अप ऑफ वेरी लॉन्ग पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन। हर एक जो है वो पॉली मीन मैनी, डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन के बगैर वाले सेकंड कार्बन पे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं हर चेन, ठीक है, विच आर राउंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के अराउंड बाउंड हुए हैं, लिपटे हुए हैं, एक दूसरे के अराउंड ऐसे टर्न बनी हुई है इनकी, जिस तरह नीचे दिखाया भी हुआ है। These two chains are joined to each other throughout the whole length of the molecule। कहता है ये दोनों चेन जो हैं आपस में भी, इनके आपस में लिंक्ड हुए हुए हैं, लिंक है, ज्वाइन हुए हैं। These two chains are joined to each other throughout the whole length of molecule। दोनों जो चेन्स हैं उनके सारे मॉलिक्यूल की सारी लेंथ में थ्रू आउट जो है वो बॉन्डिंग हुई है और ज्वाइनिंग हुई है। कौन सी ज्वाइनिंग? थ्रू देयर रेस्पेक्टिव नाइट्रोजनस बेसिस, अपने जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके थ्रू बॉन्डिंग हुई है। किसी नाइट्रोजनस बेस में डबल बॉन्ड, किसी में ट्रिपल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इन दिस ज्वाइनिंग टुगेदर प्योरीन्स ओनली ज्वाइन विद पायरिमिडीन। तो कहता है कि सिर्फ अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर्स हैं वो बनते हैं। प्योरीन्स हमेशा पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाती हैं, प्योरीन्स का आपस में बॉन्ड नहीं बनता, प्योरीन्स पायरिमिडीन के साथ ही लिंकेज होता है। The helical structure repeats at intervals of 3 to 3.4 नैनोमीटर। कहता है कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो रिपीट करता है अपना इंटरवल एक बाकायदा वक्फे के बाद, इंटरवल के बाद 3.4 नैनोमीटर। एंड देयरफॉर देयर आर 10 बेस पेयर्स इन ईच कंप्लीटेड हेलिक्स। तो हर हेलिक्स की बात हो रही है, वो कंप्लीट होता है फिर रिपीट करता है इंटरवल के बाद 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो उसमें कहता है कि 10 बेस पेयर्स आती हैं। द हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर डायमीटर। उसका डायमीटर कितना होता है, चौड़ाई 2 नैनोमीटर। मॉलिक्यूल शो मेजर माइनर ग्रुप, नीचे दिखाया हुआ है, देखो ना, एक छोटी टर्म बन रही है और एक बड़ा टर्म बन रहा है, उसको हम मेजर और माइनर, ठीक है, ग्रुप ए और बी से। देखो ना यहाँ पे एडेनिन, और एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ, गवारीन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग बना रही है, थायमीन हमेशा एडेनिन के साथ, साइटोसिन हमेशा गवारीन, सी जी ए टी टी ए सी जी, ठीक है, इस तरह बॉन्डिंग नहीं हुई है। किसी में डबल बॉन्ड है, किसी में ट्रिपल बॉन्ड है, तो सारी बॉन्डिंग है। DNA is the ultimate carrier of heredity in all eukaryotes and even most prokaryotes except certain viruses and phages। कहता है कि बैक्टीरियोफेज और वायरस के अलावा बाकी तमाम जानदारों के अंदर, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनमें क्लियर वाज़ेह प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। और सब में कहता है कि डीएनए शरीफ जो है वो कैरियर है किसका? हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन का। जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। जीन्स जो है वो कहता है डीएनए से बने होते हैं। इन विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड द फॉर्म ऑफ कोड्स। जिनके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कंटेन होती है कोड्स की फॉर्म में। अब कोड्स क्या होते हैं? वही नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो 3 ट्रिपलेट कोडॉन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है। Double helical structure of DNA explains many of the properties of DNA। DNA has two important properties। कहता है कि दो important properties होती हैं इसकी, जो कौन बताता है? डबल हेलिक्स डीएनए का। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, रेप्लिकेट। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा होता है और फिर रेप्लिकेशन हो रही होती है, यानी टू सिंथेसाइज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एग्जैक्टली सिमिलर टू डीएनए ओरिजिनली प्रेजेंट। अब उसकी रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? कि बिल्कुल सेम ओरिजिनली उसकी फोटोकॉपी रहती है, डीएनए जो ओरिजिनल प्रेजेंट होता है सिमिलर उसकी एग्जैक्ट कॉपी डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल की डीएनए की सिंथेसाइज जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी है इज टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए। देखो ना, रेप्लिकेशन के साथ साथ डुप्लीकेशन भी हो रहा है। टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए बनना, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो पहले मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर ट्रांसफर आरएनए अलॉन्ग विद राइबोसोम मिलकर प्रोटीन बनाता है, विच विल डेडिकेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, ठीक है।
डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर इंफॉर्मेशन कैरी करके आरएनए से अलॉन्ग विद राइबोसोम प्रोटीन शरीफ का बनना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन।